हेलो एवरीवन, आई एम आर दिस साइड एंड वेलकम टू आजटूकल अकेडमी। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की गणित में प्रश्नावली 1.4। इसमें पहला सवाल है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। ठीक है, तो सवाल को हल करने से पहले कुछ इसको थोड़ा समझ लेते हैं कि क्या है इस सवाल में। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया की यानी कोई हमें भाग नहीं करना है, बिना भाग दिए क्या करना है, बताना है कि ये जो संख्या दे रखी है जैसे 13/3125 है, 17/8 है, ये संख्या है, इसके दशमलव प्रसार शांत है। दशमलव प्रसार क्या होता है, भाग जब देते हैं तो क्या करते हैं हम, भागफल में आता है ऐसे 3.4543 ऐसे आगे चलता रहता है ऐसे, तो ये होता है दशमलव प्रसार, यानी दशमलव के बाद में संख्या हम लिखते रहते हैं, अंक हम लिखते रहते हैं। दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। शांत कब होते हैं कि जब हम कोई संख्या का भाग देते हैं तो वहां पे पॉइंट के बाद में आके कुछ अंक बाद में रुक जाता है वो भाग, तो वो होते हैं शांत। और जब भाग लगातार चलता ही रहता है वो होता है अशांत आवर्ती। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं यहाँ पे भाग देता हूँ 15 में भाग देता हूँ 2 का, ठीक है, तो यहाँ पे भाग दिया मैंने, तो 7 2 ने 14 और बच्चा 1 पॉइंट, यहाँ पे उतारा 0, तो 5 2 ने 10 और 0, भाग रुक गया। पॉइंट के बाद में कुछ आया और उसके बाद में भाग रुक गया। ठीक है, सेंसिबल भाग रुकने का मतलब सेंसिबल 0 हो गया, तो ये तो हो गया शांत। ठीक है, दशमलव प्रसार ये शांत हो गया। ठीक है, अब मैं भाग देता हूँ 15 में मैं भाग देता हूँ 7 का। ठीक है, तो 7 2 ने 14, 7 2 ने 14 और घटाया तो 1, आगे उतार पॉइंट लगा 0, 7 एकम 7, ठीक है, घटाया तो 3, आगे 0 उतारा, 7 चौके 28, घटाया तो 2 20, 7 2 ने 14, आगे 6, ऐसे चलता ही जा रहा है, ये आगे खत्म नहीं होगा कभी। ठीक है, ये होता है अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार हो गया अशांत आवर्ती। ठीक है, ये वाला, तो ये हमें बताना है। यहाँ पे तो हम भाग देख के दे रहे हैं, पता कर रहे हैं कि ये शांत है या अशांत आवर्ती है। ठीक है, भाग दिया हमने यहाँ पे तो, लेकिन इसमें हमें भाग देख के नहीं पता करना है, कोई और तरीका में देखना है। तो कैसे पता करेंगे, जब भी हम ऐसा कोई सवाल करते हैं कि हमें दशमलव के बाद में वो खत्म होगा या नहीं होगा, तो उसमें हमें एक चीज पता होनी चाहिए कि जो भाजक है यानी जिसका भाग लग रहा है, यानी नीचे वाली जो संख्या है, अगर उसको हम 10 बना सकते हैं या 100 बना सकते हैं, यानी 10 की घात n बना सकते हैं, तो भाग रुकेगा, वो भाग रुक जाएगा, यानी सेंसिबल 0 आ जाएगा, वरना नहीं आएगा। कैसे, जैसे मैं यहाँ पे कुछ भी संख्या लिख लेते हैं, जैसे 15 है। ठीक है, 15 के बट्टा में अभी मैंने लिखा था 2, एक मैंने 15 के बट्टा में लिखा था मैंने 7, अब 15 के बट्टा में 2 है, तो इसको मैं 10 बना सकता हूँ क्या, या 10 की घात n बना सकता हूँ क्या। 10 की घात n का मतलब होता है 10 की घात 1 यानी 10, 10 की घात 2 यानी 100, 10 की घात 3 यानी 1000। ऐसे अगर 10 की घात n बना सकता हूँ तो ये दशमलव प्रसार वो शांत होगा, वरना अशांत आवर्ती होगा। तो मेरे को पता है कि मैं इसको 10 बना सकता हूँ, क्यों कि मैं ऊपर नीचे 5 से गुणा कर देता हूँ। ठीक है, जैसे ही मैंने ऊपर नीचे 5 से गुणा किया, ये हो गया 15/75/10, और ये जब आपको पता है कि बट्टा में 10 आता है तो एक अंक बाद में पॉइंट लगा देता है, तो ये हो गया 7.5। ठीक है, अब यहाँ पे मैं 7 को 10 नहीं बना सकता। ठीक है, जोड़ के नहीं, गुणा करके, मतलब नहीं बना सकता। तुम ऐसे मत कर देना कि 7 तो 3 जोड़ के, गुणा करके मैं 10 नहीं बना सकता। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका दशमलव प्रसार है अशांत आवर्ती होगा, यानी रुकेगा ही नहीं। पहला सवाल करते हैं, सवाल करेंगे तो और ज्यादा समझ में आ जाएगा आपके। पहला दे रखा है 13/3125। ठीक है, तो अब हमें देखना है कि ये जो बट्टा में 3125 है, इसका जब हम गुणनखंड करते हैं तो देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें आती हैं। अगर तो हम उसमें 2 आ रहे हैं या 5 आ रहे हैं तो ठीक है। ठीक है, यानी 2 आते हैं तो भी उसको 5 से गुणा करके हम 10 बना देंगे, या 5 आ रहे हैं तो भी ठीक है, हम उसको 2 से गुणा करके 10 बना देंगे। इसके अलावा कोई चीज आ रही है, अभाज्य संख्या की बात कर रहा हूं, इसके अलावा कोई संख्या आ रही है, 3 आ रहा है, तो ये 10 की घात n नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये आगे हम सवाल करते हैं, सल करते हैं तो समझ में आएगा आपके। यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड करते हैं 3125 का, 31 को 25 का करते हैं, तो सबसे पहले
2 का नहीं जा रहा, 3 का, 5 2 7 8, 3 11, 3 का भी नहीं जा रहा, 5 का लगाते हैं, 6 पंजा 30, 1 12, 5 दूने 10, 12, 25 हो गया, ये 5 का गया, 5 का गया 5 बार, 5 का गया 1 बार। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 13 बट्टा 5 की घात, इसको मैं 5 लिख सकता हूँ ऐसे, 5 घात 5, 1 2 3 4 5 है ना, 5 घात 5 लिख सकता हूँ। तो अब मेरे यहाँ पे 5 आ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं इसको 10 बना सकता हूँ, कैसे? मैं इसको 2 की घात 5 से ऊपर नीचे गुणा कर देता हूँ, 2 की घात 5 से। तो ये क्या बन गया, ऊपर चाहे कितनी हो हमसे मैं उनसे कोई मतलब नहीं है, 13 गुणा 2 की घात 5 लिख देते हैं, बट्टा में क्या हो गया, ये ऐसे होता है। तो जब घात समान होती है ऊपर नीचे, तो 5 और 2 को गुणा कर दिया हमने, ये हो गया 10 और इसकी घात आ गई 5 इस। तो हम बता सकते हैं कि भाजक 10 की घात n के रूप का है, भाजक को 10 की घात n के रूप में लिख सकते हैं। अतः दशमलव प्रसार शांत होगा, ये हमें यहाँ पे लिखना है। दूसरा है 17/8। तो 17/8 है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 17/2, 8 को मैं 2 की घात 3 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो अब 2 की घात 3 है, 2 की घात 3 है, तो अब 10 बनाना है तो हमें 5 चाहिए, तो 17/2 की घात 3 है, ठीक है। इस ऊपर नीचे मैं क्या करता हूँ, 5 की घात 3 से गुणा कर देता हूँ ऊपर नीचे ऐसे। तो ये क्या हो गया, वापिस से 10 की घात 3 बन गया नीचे, और ऊपर चाहे कितना ही हो हमें उनसे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो इसको भी वापिस यही सेम चीज लिखूंगा, भाजक को 10 की घात n के रूप में लिख सकते हैं, अतः दशमलव प्रसार शांत होगा, ठीक है। अब करते हैं आगे तीसरे में दे रखे हैं 64/455, ठीक है। 455 का वापस अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तो क्या आ जाएगा, 455 का सबसे पहले 3 का नहीं जा रहा और 5 का देते हैं, 9 पंजा 45 और 5 कम 5, इसमें आगे आ गया 5 का नहीं जा रहा, 7 का 13 बार, 13 का आ गया 1 बार। अब ये क्या आ गया, 64 इसको मैं 5 गुणा 7 गुणा 13 लिखूंगा, ठीक है। तो अब इसमें देखो 5 है, ठीक है, इसको तो मैं 2 से गुणा करके 10 बना दूंगा मैं, इसको तो मैं 10 बना दूंगा ऊपर नीचे 2 से गुणा करके। लेकिन अब ये जो 7 और 13 है, इसको मैं 10 नहीं बना सकते ना मैं इसको हटा सकता हूँ, ठीक है। तो अब इसमें क्या करेंगे, ये इसका दशमलव प्रसार है, वो आपको पता चल गया कि अशांत आवर्ती होगा, ठीक है। इतना ही बताना मैं, इसको लिख देना, भाजक को 10 की घात n के रूप में नहीं लिख सकते, अतः दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा, बस यही लिखना है। एकदम सिंपल सी चीज है, इसमें बस बेसिक समझना है। बाकी एक सवाल समझ में आ गया, बाकी सारे सवाल आपको समझ में आ जाएंगे। चौथा सवाल है 15/1600। तो इसमें 15/1600 को हम लिखेंगे, 1600 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तो क्या आता है, पहले 2 का करा तो आ गया 800, ठीक है। आप सीधा भी कर सकते हो ऐसे, 2 का भाग दिया तो 800 में 2 का भाग जा रहा है 400 में 2 का भाग जा रहा है 200, और 200 में 2 का भाग जा रहा है 100, और 100 में 2 का भाग जा रहा है 50 में 2 का भाग जा रहा है 25 में 5 का भाग जा रहा है, और वापस 5 का भाग जा रहा है। इस प्रकार से आप लिख सकते हो। तो इसको मैं 15 को लिखता हूँ, क्या 2 की घात कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6, 2 की घात होगी 6 गुणा 5 की घात हो गई 2, ठीक है। इसको भी मैं 10 की घात में लिख सकता हूँ, कैसे, ये 15/2 की घात 6 पड़ा है, ठीक है। अब 5 की घात हमें 6 चाहिए, तभी तो 10 और 2 गुणा होगा, क्योंकि घातें सेम होना चाहिए ना। तो यहाँ पे घातें सेम चेक करनी है, तो मैं 5 की घात 2 पहले ये लिख देता हूँ मैं। अब मेरे को 5 की घात 4 और चाहिए, तो ऊपर नीचे 5 की घात 4 से गुणा कर देते हैं, तो ये आ गया 15 गुणा 5 की घात 4। ऊपर वाले से ऊपर वो को हमें छेड़ना ही नहीं है, बट्टा में ये क्या हो गया, 5 और 2 ऐसे लिख देता हूँ पहले मैं थोड़ा, 2 की घात 6 गुणा 5 की घात भी 6, तो ये हो गया 15 गुणा 5 की घात 4 बट्टा ये हो गया 10 की घात 6। इसको वापिस ऐसे लिखेंगे, भाजक को मैं
10 की घात n के रूप में लिख सकता हूँ। n का मतलब कितनी भी हो सकती है 10 की घात, ठीक है, उसके हिसाब से लिख सकता हूँ। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना, अब तुम बोलोगे कि 10 क्यों कर रहे हैं हम, तो आपको पता है कि जब बट्टा में 10 होता है तब हम पॉइंट लगाते हैं ना, 20 होता है तो सीधा पॉइंट थोड़ी लगाते हैं हम, 30 होता है तो पॉइंट थोड़ी लगाते हैं। कब लगाते हैं? जब 10 हो तो ही हम पॉइंट लगाते हैं, जब 100 हो तो हम पॉइंट लगाते हैं 2 अंकों बाद में, जब 1000 हो तो हम पॉइंट लगाते हैं 3 अंकों बाद में, जब 10,000 हो तो हम पॉइंट लगा देते हैं 4 अंकों बाद में। तो यहाँ पे अगर मैं 7 कर देता हूँ, 70,000 हो तो हम पॉइंट नहीं लगा सकते ना। तो चाहे 10 की घात कितनी ही हो, मतलब 0 1 के आगे चाहे कितने ही 0 हो, कितने ही हो जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पॉइंट तो लग जाएगा ना। 10 0 है, 15 0 है, यानी 10 की घात 15 है, तो 15 अंकों बाद में खत्म हो जाएगा भाग, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे 5वां करते हैं। मतलब आपको पता चल गया यहाँ पे क्या है, दशमलव प्रसार शांत होगा। तो आगे छठा में है 29/343। तो ये 29/343 है ना, 343 का अविभाज्य गुणनखंड करते हैं तो आता है, देखो 2 का नहीं जा रहा, 3 का भी नहीं जा रहा, 5 का नहीं जा रहा, 7 का, 7 यानी ये आ गया 7 की घात 3, 7 की घात 3 आ गया। क्या करना है हमें? कुछ नहीं करना, 7 की घात 3 तो चाहिए ही नहीं हमें। वापिस हमें लिख देना कि भाजक को 10 की घात n के रूप में नहीं लिख सकते। यहाँ पे क्या लिख देना? नहीं लिख सकते, अतः दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा, अशांत आवर्ती होगा, बस ये लिखना है शांत की जगह बस। छठा क्या है? छठे में दे रखा है कि 23/2 की घात 3 और 5 की घात 2। यहाँ पे पहले ही बता रखा है, 2 की घात 3 दे दिया, 5 की घात 2 दे दिया, तो हमें ना कुछ गुणनखंड नहीं करना, हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे 2 की घात 3 है और 5 की घात 2 है। तो अब घातें सेम करनी है, तो घातें सेम कैसे करेंगे? 2 की घात 3 है, 5 की घात 3 बना दें तो घातें सेम हो गई ना। तो 5 की घात 2 पड़ी है तो 1 5 और ले आते हैं हम, 5 की घात 1 और ले आते हैं, ऊपर नीचे साथ में लाएंगे, ठीक है ना, ऐसे नहीं कि ओनली नीचे ले आए, ऊपर भी लाएंगे। तो ये हो गया 23 × 5 बट्टा में क्या हो गया, ये 5 की घात भी 3 बन गया, ठीक है। तो ये 23 × 5 बट्टा, अब हम यहाँ पे लिख देते हैं 10 की घात 3। तो वापस वही चीज़ क्या लिखेंगे, भाजक को 10 की घात n के रूप में लिख सकते हैं, अतः दशमलव प्रसार है वो शांत होगा, ठीक है। 7वां सवाल, 7वें में देर का है 129/2 की घात 2, 5 की घात 7 और 7 की घात 5। हमें पहले ही पता है ये आ गया, चलो ठीक है, इसको तो हम 10 की घात n में हम बना सकते हैं, लेकिन ये 7 आ गया, 7 की घात 5 आ गया, तो इसको हम 10 की घात 10 की घात n के रूप में नहीं लिख सकते, यानी इसको नहीं हटा सकते हम। तो हम क्या करेंगे, बोल देंगे दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। ये चीज़ लिखनी है तुम्हें, ठीक है, हर बार ये लिखनी है, ठीक है। या इसको चलो मैं कर देता हूँ थोड़ा सा और सरल, 2 की घात, अब देखो 5 की घात 7 है ना, मतलब 2 की घात 2 है, इसको भी हमें 7 बनाना है, तो 2 की घात कितनी और चाहिए, 2 की घात 5 और चाहिए, 2 की घात 5 ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, 2 की घात 5 ऊपर नीचे गुणा कर दिया, बाकी जो है वैसा सेम टू सेम लिख देते हैं। बाकी क्या, 2 की घात 2 गुणा 5 की घात 7 और गुणा 7 की घात 5, तो ये हो गया 129 गुणा 2 की घात 5 बट्टा ये हो गया ये 2 की घात 7 गुणा 5 की घात 7 गुणा 7 की घात 5, यानी इसको हम 10 की घात 7 लिख देंगे और वो 7 की घात 5 पड़ा है, तो ये हमारा दिक्कत कर रहा है यहाँ पे। तो हम बोलेंगे 10 की घात n के रूप में नहीं लिख सकते, अतः दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। 8वें में दे रखा है कि 6/15 है, 6/15, चलो इसका गुणनखंड करते हैं। तो 6 बट्टा ये कितना हो गया, 3 × 5, 15 का 3 × 5 होता है ना। अब देखो यहाँ पे, अब बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आएगी यहाँ पे। अब तुम बोलोगे यहाँ पे 3 को हम 10 नहीं बना सकते, तो तुम्हें लग रहा है क्या कि ये इसका दशमलव प्रसार है वो अशांत आवर्ती होना चाहिए, ठीक है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। क्यों? क्योंकि देखो ये पहले कट रहा है, ये कट रहा है, ये 2 बार काट दिया इसको, इसे 2 ये 3 है, 6 को 2 बार काट दिया, क्या बचा यहाँ पे 2/5 बचा ओनली, ठीक है।
तो अब मैं इसको बना सकता हूँ क्या, 2 ऊपर नीचे मैं गुणा कर देता हूँ 2 से, क्योंकि मेरे को नीचे वाला 10 बनाना है। तो ये ऊपर आ गया 4 बट्टा नीचे हो गया 10। इसको मैं दशमलव प्रसार है वो, उसके जब दशमलव प्रसार करता हूँ तो यहाँ पे क्या आता है 0.4 आता है, आपको पता भी है, ठीक है। यानी दशमलव प्रसार शांत होगा। आगे करते हैं 9वां। तो देखो यहाँ पे पहले एक चीज देख लेना कि इस प्रकार से कोई सवाल हो ना, पहले देख लेना कि ऊपर नीचे कोई कट रहा है या नहीं कट रहा है। पूरा सरल करके काट कूट के बाद में देखना है कि नीचे क्या आ रहा है, ठीक है। बाद में अगर नीचे 2 या 5 के अलावा है तो हम बोल देंगे दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। सेम चीज मैं बार बार बता रहा हूँ। 35/50, तो जब इसका 50 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो क्या आता है, पहले 2 का जा रहा है आया 25, फिर 5 का जा रहा है आया 5, फिर 5 का और जा रहा है। तो इसको भी हम क्या करेंगे 35/2 गुणा, ये क्या है 5 की घात 2 है, 5 की घात 2 है, लेकिन यहाँ पे 2 की घात 1 ही है, 1 2 और चाहिए हमें। तो 35 यहाँ पे ऊपर नीचे 1 2 से और गुणा कर देते हैं यहाँ पे। तो ये हो गया ऊपर 35 गुणा 2 यानी 70, गुणा करो तो भी ठीक है, वरना 35 गुणा 2 भी ऐसे लिख सकते हो। ये हो गया 2 की घात 2 और 5 की घात 2, तो ये हो गया 70/10 की घात 2, ठीक है। वापिस 10 की घात n के रूप में आ रहा है, तो बोल देंगे कि दशमलव प्रसार शांत होगा। अब इसके बाद में 10वां है, ठीक है। मैं ये मिटा के थोड़ा ऊपर लिख रहा हूँ। यहाँ पे हर एक सवाल में तुम्हें ये चीज लिखनी है, ठीक है। 10वां सवाल है 77/210। 77/210। तो 77/210 का जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, पहले 2 का भाग जा रहा है आया 105, ऐसे लगा लो 210, तो पहले 2 का गया तो आया 105, और फिर 2 का भाग गया आया 2 का कैसे जाएगा फिर, तो 3 का जा रहा है अभी, देखो 3 आ गए ना, 3 आ गए ना, गड़बड़ कर देगा ये, ठीक है। 3 का गया 3 3 9 1 15, 5 3 15, और 5 का गया 7 बार, और 7 का गया 1 बार। यहाँ पे क्या आ रहा है 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 आ रहा है। तो अब पहले देखो मैंने बताया था ना, पहले काट, अगर कोई कट रहा है तो काट दो, लेकिन यहाँ पे 7 तो कट रहा है, ठीक है, 11 बार काट दिया, लेकिन अभी ये 3 नहीं कट रहा है ना, 3 नहीं कट रहा, तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे पहले लिख देते हैं, ये तो हो गया 10, ये हो गया ना, ये गुणा होकर 10 हो जाएंगे, और ये गुणा 3, तो लिखेंगे कि भाजक को 10 की घात n के रूप में नहीं लिख सकते, अतः दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा, ठीक है। तो ये हो गया पहला सवाल कंप्लीट, और करते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। यानी पहला सवाल था ना, उसी में से लेना है हमें, जो जो प्रसार शांत आए थे उनका हमें दशमलव प्रसार ज्ञात करना है, निकालना है दशमलव प्रसार। तो अब इसमें क्या करना है, जो जो शांत है, तो पहला शांत था, क्योंकि पहला ऐसे ही तो आया ना 13/31-25 था ना, ये इसका आया था 13/5 की घात 5 आया था ऐसा, ठीक है। तो अब हमने क्या करा था, इसको 10 बनाया था ना, कैसे, ऐसे बनाया था, ऐसे ऊपर नीचे 2 की घात 5 से गुणा कर दिया, तो ये बन गया 13, तो पहले बट्टा वाला लिख देते हैं, बट्टा में हो गया 10 की घात 5, ठीक है, 5 दूनी 10 और घात है वो 5 पड़ी है। तो 13 को हम गुणा करेंगे 2 की घात 5 से, 2 की घात 5 कितना होता है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, ये होता है 2 की घात 5, ठीक है। 2 दूने 4, 4 दूने 8, 8 दूने 16, 16 दूने 32, ये हो गया 32 से गुणा कर दिया, 32 से गुणा करते हैं 13 को, 32 से गुणा करते हैं 13 को, ये हो गया 13 दूने 26, 6 2, 13 39, 39 और 2 41, 416 बट्टा 10 की घात 5, ये हो गया। तो इसको दशमलव प्रसार कैसे लिखेंगे, आपको पता है 10 की घात 5 है नीचे, यानी इसको सोल्व करेंगे नीचे वाले को, तो ऐसे आएगा ना 10 की घात 5 को जब सोल्व करते हैं तो 5 अंक को बाद में पॉइंट लगा देना। अब तो 5 अंक है नहीं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 2 जीरो और ले आएंगे, 3 अंक तो है, 2 जीरो और ले आएंगे, तो इसका दशमलव प्रसार हो गया यहाँ पे 0 0 4 1 6, और यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, यहाँ पे 0 लगा दो, ये हो गया दशमलव प्रसार। बस इतना सा करना है।
आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी अच्छे से। दूसरा भी आसान आया था। दूसरा क्या था 17/8। तो मैंने इसको ऐसे लिखा था 17/2 लिखा था, ठीक है। तो 2 है, तो इसको मैं क्या करूँगा 10 बनाना है, तो ऊपर नीचे 5/3 से गुणा कर देता हूँ मैं इसे, ये लो ऐसे। तो 5/3 कितना होता है 125 होता है 5/3, ठीक है ना। 5 गुणा 5 गुणा 5, तो 125 को मैं क्या करूँगा 17 से गुणा कर लूँगा। 125 को गुणा कर लिया मैंने 17 से। 17 5 85, 5 ऐसे लगी 8, 70 दूनी 34 और 8 42, 2 ऐसे लगी 4, 70 एकम 17 और 4 21, यह हो गया 21/25 बट्टा हो गया 10⁻3, ठीक है। 5 दूनी 10⁻3, यानी 3 अंक को बाद में पॉइंट लगा देना है। तो 1 2 3 अंक छोड़ दिया और यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, यानी 2.125 पॉइंट, यानी दशमलव यानी पॉइंट, ठीक है। अब तीसरा देखते हैं। तीसरा हमारा शांत आया था कैसे इसको पता करता है, अभी पता नहीं मेरे को, भूल गया मैं वापस। देख लेना कि क्या आया था। 5 का जा रहा है इसमें, ठीक है। 5 का गया 9 और 91, हाँ इसमें 7 और 13 आ गए थे। तो ये एहसान आवृत्ति है, तो हमें इसका दशमलव प्रसार नहीं निकालना है तीसरे का, ठीक है। चौथे का बजेगा, ठीक है। चौथे का 1600 का हमने करा था ना, क्या आया था 1600 का 2 से करा था तो 800, 2 से करा था 400, 2 से 200, 2 100 और 2 से आया था 50, 2 से 25 और 5 5 5 1 ऐसे आया था ना। यानी पहले मैं सवाल ही नहीं लिखा, देखो चौथा है 15/1600। तो 15/1600 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 की घात कितना 1 2 3 4 5 6, 2 की घात 6 गुणा 5 की घात 2। अब क्या करना है 15/2 की घात 6 है ना, तो 5 की घात 2 को भी 5 की घात 6 बनाना है। तो 5 की घात 2 पड़ा पहले, अब 5 की घात कितने और चाहिए 5 की घात 4 और चाहिए ना, तभी तो 5 की घात 4 और 2 6 हो जाएगा, ये आपको पता है। तो ऊपर नीचे 5 की घात 4 से गुणा कर लेंगे। 5 की घात 4 कितनी होती है 725 होती है। 725 को हम गुणा करते हैं 15 से। 5 की घात 4 आपको पता है 5 गुणा 5 गुणा 5 ऐसे कर लेना, ठीक है। तो 725 आएगा। 725 को हम 15 से गुणा कर रहे हैं। 15 5 75, 75 का 5 80 लगी 7, 15 दूने 30 और 7 37, 7 80 लगी 3, 15 छक्का 90 और 3 93। तो अब यहाँ पे क्या करना है हमें 2 की घात 6 और 5 की घात भी 6, ठीक है। इसको मैं नीचे लिख रहा हूँ यहाँ पे। तो 9 3 7 5 बट्टा 10 की घात 6 हो गया। ये 10 की घात 6 का मतलब 6 अंक को बाद में पॉइंट लगाना है। 6 अंक तो है नहीं, 4 अंक है, तो 2 जीरो लगा देते हैं से इधर और यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 0.00937 ये हो गया दशमलव प्रसार, ठीक है। बिना भाग भी हम पता कर सकते हैं ऐसे। आगे देखते हैं, चौथा हो गया और पांचवा नहीं था हमारा, इसका दशमलव प्रसार तो एहसान है ना, तो नहीं करना इसका। क्यों है एहसान? तो क्योंकि यहाँ पे 7 की घात 3 आ रहा था ना, यहाँ पे 343 है बट्टा में, देखो 5 में। तो छट्टा भी नहीं है, सॉरी छट्टा है क्योंकि 2 की घात 3 और 5 की घात 2 है। तो इसका करते हैं, छट्टा है 23 बट्टा 2 की घात 3 5 की घात 2, तो 23 बट्टा, अब यहाँ पे 2 की घात 3 और 5 की घात 2 है, तो 2 की घात 3, ठीक है। अब 5 की घात 2 को 5 की घात 3 बनाना है, ठीक है, यानी 5 की घात 3 बनाना है। तो एक 5 से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 23 को 5 से गुणा कर देंगे, ठीक, बाद में करेंगे, पहले ये लिख लेते हैं। ये हो गया 2 की घात 3 और ये हो गया 5 की घात भी 3 बन गया, अभी 5 की घात 2 और एक और आ गया 5, तो 5 की घात 3। अब इसको गुणा करते हैं, 5 3 15, वहाँ से लगी 1, 5 दूने 10 और 1 11, ठीक है। 5 10 से 11, ये हो गया 115 बट्टा 10 की घात 3 हो गया, यानी 3 अंक को बाद में पॉइंट लगाना है। 1 2 3 अंक को बाद में पॉइंट, यानी 0.115, ठीक है। आगे करते हैं हम, 7वां नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 7 की घात 5 आ गया, यानी 7 आ गया गुणनखंड में, और 8वां हो जाएगा, ठीक है।
8वां करते हैं। 8वां कैसे था, ऐसे था 6/15। यहाँ पे क्या करना है, ये काट देते हैं पहले ही तो 2/5 3 से कट गया, ठीक है। तो 2/5 है, तो हमें 10 चाहिए यहाँ पे। तो 10 कैसे बनेगा, जब 5 को 2 से गुणा करेंगे तो 10 बनेगा। इसको 2 से गुणा करा तो ऊपर भी 2 से गुणा करना है। ये हो गया 4/10। 4/10 यानी एक अंक बाद में पॉइंट लगा देना है। ये लो 0.4 यानी लास्ट इधर से एक अंक छोड़ के यहाँ पे पॉइंट लगा दिया हमने। आगे 8वां कर लिया। 9वां करते हैं। 9वां क्या है, 35/50। 35/50 तो ये हो गया 35/50 को देखो मैं 100 बना दूं, सीधा ही कर दे। इन तरीकों से तो हमने करा ही है, इसको मैं एक तरीका और लगाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। मैं 50 को सीधा 2 से गुणा करता हूँ, ऊपरी मैंने 2 से गुणा कर दिया, ठीक है। यहाँ पे 35 दूने 70 हो गया बट्टा, ये देखो 50 दूने 100 हो गया। 1 0 से 1 0 कट गया ये, और यहाँ पे 10 से बट्टा में यानी एक अंक बाद में पॉइंट लगा देना है, तो ये होगा 0.7, ठीक है। कितना सिंपल है। एक और बचा है 10वां, और वो 10वां देखो इसका एशांत आवर्ती था ना दशमलव प्रसार। कैसे, क्योंकि यहाँ पे 210 का करेंगे तो 7 तो कट जाएगा। देखो यहाँ पे करवा देता हूँ मैं, नीचे जगह नहीं थोड़ी सी, मैं यहाँ पे करता हूँ। 10वां 77/210। देखो पहले 7 से कट रहा है, 7 से कटा 11 बार, 7 से कटा 7 3 21 30 बार, ठीक है। तो ये 11 बट्टा ये 3 गुणा 10 था ना, ये तो 3 आ रहा था इसमें, तो ये एशांत आवर्ती था, तो उसका नहीं करना है हमें, इनका करना है, ठीक है। इन बट्टा में 10 बनाना, कुल मिला के बात ये है 10 या 10 की घात n, 10 की घात 1, 10 की घात 2, 10 की घात 3 ऐसे बनाना है। आगे कहते हैं हम तीसरा सवाल। तीसरा सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है, ठीक है। देखना, इसमें कुछ चीज़ें आपको नई सीखने को मिलेगी तीसरे सवाल में, ठीक है। तो ध्यान से देखना। कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं। यहाँ पे दशमलव प्रसार दे रखे हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि संख्या परिमेय है या नहीं है। यानी पहले तो ये बताना है कि परिमेय है या नहीं है। यदि परिमेय है, अगर परिमेय नहीं है यानी अपरिमेय है तो कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ दो इसको वहीं पे। अगर परिमेय है तो क्या करना है, P/Q के रूप की होगी। तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं, यानी बट्टा में लिख सकते हैं, और बट्टा में जो भी आएगा उसके गुणनखंड करना है और बताना है कि क्या कैसा कुछ होता है, वो हमें देखना है। तो पहला लिखते हैं। अब देखो ये परिमेय संख्या है, पहली बात तो, ठीक है। परिमेय संख्या कब होती है, यहाँ पे देखो कि जब दशमलव के बाद में कुछ अंक बाद में संख्या रुक जाती है, इसका मतलब क्या है कि ये संख्या परिमेय है, ठीक है। तो परिमेय है तो इसको हम P/Q के रूप में लिखना है, ये बोल रहे हैं। तो हम बोलेंगे, यहाँ पे लिखेंगे संख्या का दशमलव प्रसार शांत है, अतः परिमेय संख्या है। तो इसको P/Q के रूप में लिखेंगे तो क्या करेंगे, 43। अब ये पॉइंट हटाते हैं, यहाँ पे पॉइंट हटाते हैं तो बट्टा में क्या आ जाएगा, 10 100 1000 ऐसे आ जाएगा ना। यानी पॉइंट हटाते हैं तो 1 2 3 4 ऐसे लिख देते हैं, 5 6 7 8 9, और बट्टा में क्या आएगा कि पॉइंट के बाद में कितने अंक हैं, पॉइंट के बाद में 9 अंक है ना, 10 की घात 9 आ जाएगा इस प्रकार से। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बट्टा में 2 की घात 9 गुणा 5 की घात 9, ऐसे भी तो लिख सकता हूँ मैं इसको, ठीक है। इस प्रकार से हमें इसको लिखना है, ठीक है। इसके बाद में दूसरा देखो, यहाँ पे अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि संख्या रिपीट तो हो रही है, ऐसे लग रहा है जैसे रिपीट हो रही है पॉइंट के बाद में। देखो 0.120 यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, 0.120 1 2 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 1 2 0 0 0 0, लेकिन यहाँ पे सेम संख्या रिपीट नहीं हो रही ना, यहाँ पे पैटर्न नहीं मिल रहा ना मैं एक। तो अब हम क्या बोलेंगे, ये संख्या अपरिमेय है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो इसका हमें कुछ भी P/Q के रूप में नहीं लिखना है। तो तीसरा लिखते हैं हम। तीसरा क्या है कि 43 पॉइंट यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
43.123456789 और इसके ऊपर ये इस लंबी सी लाइन आ रही है। इसका मतलब क्या होता है कि ये बार बार आएगी ये संख्या, ठीक है, बार बार आएगी। तो जब कोई संख्या पॉइंट के बाद में रिपीट होती जाती है ना, तो रिमेई होती है, ठीक है। तो हम इसको p बटा q के रूप में भी लिख सकते हैं ना। तो कैसे लिखेंगे अभी इसको p बटा q के रूप में? यहाँ पे 43 तो अलग ही पड़ा है ना, इसका कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ये दिक्कत कर रहा है ना, तो 43 प्लस क्या करेंगे, प्लस ये जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना, इसके बट्टा में 9 के लिखना है। क्या लिखना है? 9। 1 2 और कितने लिखना है कि कितनी संख्या है, सॉरी कितनी संख्या, कितने अंक है, संख्या और अंक अलग अलग चीजें होती है। कितने अंक है? 9 अंक है ना, तो 9 के लिखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये देखो, ये बहुतों की ये चीज समझ में नहीं आती। हाँ देखो, मैं बताता हूँ क्यों लिखते हैं ऐसे। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1.333 ऐसे मैं रिपीट करती जाती है, यहाँ पे संख्या रिपीट हो रही है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, 1 प्लस ये रिपीट हो रही है ना, ये, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ऐसे संख्या रिपीट हो रही है। यहाँ पे कितने अंक रिपीट हो रहे हैं, यहाँ पे कितने अंक रिपीट हो रहे हैं, 1 अंक रिपीट हो रहा है ना, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, 3 के बट्टा में 9 लिख दूंगा ऐसे। ये तो सेम टू सेम लिखी यहाँ पे मैंने ऊपर, इसके बट्टा में क्या लिख दिया मैंने, 1 9 का लिख दिया। जितने अंक रिपीट हो रहे हैं उतने 9 का लिखना है। यहाँ पे कितने अंक रिपीट हो रहे हैं, 9 अंक रिपीट हो रहे हैं। देखो बाद में इसके बाद वापस 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे होंगे। तो 9 अंक रिपीट हो रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे 9 के रखे हैं ऐसे, ठीक है। इस और एग्जाम्पल देके बता दूंगा, ठीक है। इसको देखो, सॉल्व करो इसको, इसके बट्टा में 1 रख के सॉल्व करते हैं तो क्या आता है, 9 और 9 1 9 और 3 कितना हो गए, 12 बटा 9 हो गए ने, 12 बटा 9। इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आ गया, 4 बटे 3। 4 बटे 3 में भाग लगो, सॉरी 4 में 3 का भाग लगो, 4 में 3 का भाग लगो, 1 पॉइंट 3 3 9, वापिस 1 10 3 3 9। देखो सेम चीज आ रही है, वापिस रिपीट हो रही है ना। इसको सॉल्व करें तो आगे ऐसे रिपीट हो रही है, मतलब इसको मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ ऐसे, ठीक है। अगर कोई बोले मैं इसको कैसे क्यों लिख सकता हूँ, तो मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। ये चीज मैंने ये इसलिए करी है मैंने, ठीक है ना। एक और एग्जांपल देता हूँ मैं, जैसे यहाँ पे लिखते हैं 1 पॉइंट, मान लो अब 2 संख्या रिपीट हो रही है, ठीक है। मान लो 2 3 2 3 2 3 ऐसे हो रहे हैं, ऐसे आया हुआ है। तो अब क्या करेंगे यहाँ पे 1 प्लस, यहाँ पे तो 23 लिखेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे वो अब ये बार बार ये नहीं लिखेंगे क्योंकि रिपीट कौन कितने अंक हो रहे हैं, 2 अंक हो रहे हैं, तो वो लिख लेते हैं पहले 23 बट्टा 2 के ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। 99 को 1 से गुणा करके ये जोड़ते हैं ना, ये तो करते हैं हम। बट्टा में तो 99 आया, 99 1 से गुणा करें 99 और ये कितना हो गया 23, 99 और 23 कितना हो गए 122 हो गए। 122 में 99 का भाग लगो, वापिस सेम संख्या आएगी। ये कैसे लगा के चेक करते हैं, आ रहा नहीं आ रहा। भाई मैंने क्या करा है, इसको ये लिखा है, वापिस देखते हैं ये और ये सेम चीज है या नहीं है। मुझे तो पता है ये और ये सेम ही है। अब कोई बोलेगा ये नहीं हो सकता, तो भाग लगा के उसको बता देंगे। 122 में हमें 99 का भाग लगाना है। तो पहले एक बार गया 99, घटाया तो आया कितना 23 आया ना। अब यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पे 0 मिल गया हमें। 2 का गया 99 दूने 198, 198 तो होता है, तो घटाया तो कितना बचा 32 बचा। अब आप क्या करना है, क्या करना है, यहाँ पे 0 लगाना है। अब एक बार 3 बार गया तो कितना आया 297, 99 को 3 से गुणा करो, 9 3 27 7 2 9 3 27 और 2 29, 297 है ना। तो यहाँ पे घटाओ कितना बच रहा, 3 और 2 23। अब वापिस 0 लगेगा, वापिस अब 2 बार गया ना, देखो सेम चीज आ रही है वापिस। ये 198 तो वापिस घटाएंगे तो 32, वापिस 0 तो 3 बार गया, मतलब ये वापिस सेम टू सेम चीज आ रही है ना। ये देखो, इसलिए यहाँ पे देखना है कि कितने अंक रिपीट हो रहे हैं, उधर नौकर लगाना है, ठीक है। अब यहाँ पे बोल दिया, आगे बोल गया कि इस प्रकार के से लिख दिया हमने, इसको सॉल्व करना है आगे। तो इसके बटा में 1 रख के इसे सॉल्व करते हैं ना। क्या हो गया 99, सॉरी 9 कितने बार, 9 बार लिखेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9। ये 1
का भाग दिया इसमें, तो ये सेम ही आ गया। इसको इससे गुणा करके यहाँ पे लिखते हैं ना, लघुत्तम वाले जोड़ तो तुम्हें पता ही है। तो 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गुणा 43। इसको गुणा मैं करूंगा नहीं, ठीक है, इसको सल करने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए मैं ऐसे ही लिख देता हूँ। और ये तो सेम ही आएगी क्योंकि इसका इसमें भाग दिया, एक एक को इससे गुणा करती है, सेम ही 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ सरल होके कुछ संख्या आएगी, समय सरल नहीं करना है। बट्टा में क्या है, यहाँ पे 9 आ रहे हैं ना, 9 आ रहे हैं ना, 9 आ रहे। इसको मतलब क्या है कि यहाँ पे मैं इसको 2 की घात n और 5 की घात m के रूप में ऐसे लिख सकते हैं क्या, mn कैसे भी लिख सकते हैं, mn। ये पहला दूसरा सवाल समझोगे ना तुम तो समझ में आएगा तुम्हारा अच्छे से। पहला सवाल समझोगे तो पूरा ये चीज़ समझ आ जाएगी। अभी मैंने करवाई है। जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ 5/3, इसको मैं बट्टा में 10 नहीं बना सकता ना, बट्टा में 10 नहीं बना सकता ना मैं 3 को। अगर मेरे 5/2 है तो इसको मैं 10 बना सकता हूँ, क्यों, ऊपर नीचे 5 से गुणा कर दिया। ऊपर नीचे सेम संख्या से गुणा कर सकते हैं, ये चीज़ तो तुम्हें पता है ना। तो अगर बट्टा में 2 और 5 है ना, बट्टा में 2 या 5, तो इसको 10 बना सकते हैं। सुन आया? अगर 2 या 5 नहीं, इसके अलावा कुछ चीजें हैं तो उसको 10 नहीं बना सकते ना। जैसे 3 है मैंने बताया अभी, उसको 10 नहीं बना सकते। तो इसको हम क्या करेंगे, ये जो नीचे होते हैं इसको क्या बोलते हैं, भाजक बोलते हैं ना, या भाजक, या इसको हम क्यू बोलते हैं, या फिर p/q के रूप में लिखेंगे, क्यू लिखेंगे। ये क्यू है ना, तो क्यू को मैं क्यू है यहाँ पे, क्यू 2 की घात n 2 की घात m 5 की घात n के रूप का नहीं है ना, के रूप का नहीं हो सकता। समझ आया क्या ये ना, ये पहला सवाल है ना, वो देखना तुम YouTube पे, ठीक है, आज मैं शाम को डाल दूंगा, तो वो देखना और फिर ये सवाल देखना, तुम्हारा अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे 2 की घात m और 5 की घात n के रूप का नहीं है ना ये, यानी 10 की घात n नहीं बना सकते ना हम इसको, नहीं बना सकते। तो क्या होगा, ये अशांत आवर्ती होगा। क्या, दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत आवर्ती, ठीक है। पहला सवाल देखना पहले, फिर ये देखना, फिर भी नहीं आया तो मेरे इसको पूछ लेना, मैं और बता दूंगा, ठीक है।